बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक दिन शहंशाह अकबर नाई के पास अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई: जहांपना, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। अकबर: शुक्रिया। नाई: लेकिन जहांपना। अकबर: लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई: जहांपना, गुस्ताफी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर: लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई: लेकिन जहांपना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? अकबर: क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई: जहांपना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। बजीर अब्दुल्ला उनके भक्त है। आप चाहे तो बजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर: ठीक है, तुम कल ही बजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन बजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर: बजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? बजीर अब्दुल्ला: जी जहांपना, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर: जी बजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज: अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर: हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज: हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर: हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? योगीराज: आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। बजीर अब्दुल्ला: जहांपना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर: बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल: जी जहांपना, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज: इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल: योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज: मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल: जहांपना, मैं फिर काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूँगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर: ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल: अलविदा जहांपना। अकबर: हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल: जी जहांपना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर: हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं, पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? बजीर अब्दुल्ला: जहांपना, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हो और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहे। अकबर: नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते।
उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर: खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? बीरबल: नहीं जहाँपना, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश है। अकबर: लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल: जहाँपना, मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल कटाने के लिए, इसलिए उन सभी को यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी ही अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर है। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई: जहाँपना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर: क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूँ, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुमने इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल: जहाँपना, जब मैं योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने इन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपना, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपना, इस तरह मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। अकबर: वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बीरबल: शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया।